प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की, यीशु साय, जय यीशु। मेरे प्रियो, सच में फिर से परमेश्वर हम लोग को एक बहुत अच्छा मौका दिया है। आज हम सीखेंगे एक महत्वपूर्ण बात है। प्रभु का वचन मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय का 17 में लिखा गया है कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य सन्निकट है। इसीलिए मेरे प्रियो, मैं आज बताना चाहता हूँ कुछ सामर्थ्यशाली बातों को। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि 5 सामर्थ्यशाली बातों को मैं आज आप लोगों के बीच में रखूंगा। सच में अगर हम लोग मन फिराए हैं तो मेरे प्रियो, हम लोग को चेक करना पड़ेगा, जांचना पड़ेगा, क्या ये 5 महत्वपूर्ण बातें हमने ध्यान दिया है। तो मेरे प्रियो, उसमें से पहला विषय आता है परमेश्वर को मानना। याकूब का पत्री 4 अध्याय 7 में कहता है, परमेश्वर का अधीन हो जाओ। हम लोग को जानने का जरूरत है कि परमेश्वर का वचन जब कहता है कि परमेश्वर का अधीन हो जाओ, तो हम लोग को चेक करने का जरूरत है कि हमने परमेश्वर का अधीनता में है कि नहीं है। अगर हम लोग अधीन में नहीं है, उसमें से हम लोग को मन फिरावे की जरूरत है और हम लोग अपना परमेश्वर के अधीनता में आने का जरूरत है और परमेश्वर का निकट आने का जरूरत है। इसलिए मेरे प्रियो, मन फिरावा का मतलब उतना केवल नहीं है कि सिर्फ पाप से पश्चाताप करते रहो। उस दिन वो उड़ाऊ का पुत्र सिर्फ वहां पर उसने क्या पाप किया उसको पश्चाताप नहीं किया, बल्कि उसने उसके साथ ये भी विषय को रखा कि मैं अपने पिता के पास लौट जाऊंगा। उसी तरह मेरे प्रियो, पश्चाताप में हम लोग तो अपना पाप को मानते हैं, मन फिरावा में अपना कमियों को मानते हैं, पर सबसे सामर्थ्यशाली बात यह है, क्या आपने परमेश्वर की ओर लौटने का निर्णय लिया? क्या आपने परमेश्वर का अधीनता को मानने का निर्णय लिया? क्या आप यही बात को मानने के लिए अपने आप को तैयार किए हैं कि नहीं, मैं अपना गलती को मान रहा हूं और मैं गलती को मानने के साथ साथ मुझे पहला मेरे परमेश्वर का अधीनता को मानना है। दूसरा विषय ये है, मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय 4 में लिखा गया है कि अपना पिता माता का आदर करना है। क्या मन फिरावे में हम लोग अपना माता पिता को श्रेष्ठता देते हैं कि नहीं देते हैं? उनकी अधीनता को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? पर हम लोग मन तो फिरा लेते हैं, कई बार अपना माता पिता का बात को मानने के लिए हम लोग कठिन हो जाता है। आज के समय में हम लोग पहला चीज, ना परमेश्वर का अधीनता में रहते हैं, ना माता पिता का अधीनता में रहते हैं। माता पिता का नजरअंदाज किया जा रहा है। क्या आपने मन फिरावा में अपने माता पिता को अधीनता में स्थान दिया है कि नहीं दिया है? उनका बातों को मानने का निर्णय लिया है कि नहीं लिया है? तीसरा विषय हम लोग देखते हैं, तीसरा विषय आपकी कलेसिया, आपकी पासवान के प्रति मन फिरावा में आपने अपना पासवान के प्रति अधीनता को स्वीकार किया कि नहीं? आज हमारा ज्ञान इतना बढ़ गया है, हमारा सोच इतना बढ़ गया है, ना हम लोग परमेश्वर का अधीन में पसंद करते हैं, ना पिता माता का पसंद करते हैं, ना पासवान अपना पास्टर, अपना शिक्षक, अपना गुरु का अधीनता में पसंद नहीं करते हैं। आपने जांचा अपने आप को कि आप परमेश्वर का अधीनता में हो कि नहीं? क्या आपने जांचा कि अपने माँ बाप का अधीनता में हो कि नहीं? क्या आपने जांचा अपने कलेसिया, अपने पादरी का अधीनता में हो कि नहीं? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है मेरे प्रियो। पर हम लोग मन फिरावा कर लेते हैं और पर ये अधीनता हम लोग को पसंद नहीं होता है। हम लोग किसी का अधीन में, किसी का बस में रहना पसंद नहीं करते हैं। तो मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर का अधीन में नहीं हो, अगर आप माँ बाप का अधीन में नहीं हो, आप अगर कलेसिया के अधीन में नहीं हो, तो वो मन फिरा का कहाँ कंप्लीट हो सकता है? आप खुद अपना गलती को मान रहे हो, छोड़ रहे हो, मान रहे हो, छोड़ रहे हो, पर अभी तक वो अधूरा संकल्प पूरा नहीं हुआ है।
लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय में 11 से हम लोग देखते हैं, इस प्रकार लिखा गया है। अगर हम लोग उसको बारीकी से समझने का कोशिश करेंगे, वो उसका छोटा बेटा ने धन तो लेके चला गया, उसने जितना कुकर्म किया उसको मान लिया अपने कुकर्म को, और उसके बाद वो निर्णय लेता है मैं अपना पिता के निकट जाऊंगा, मेरा पिता का अधीनता को मुझे मानना है। पर कई बार हम लोग अपना गलती को तो मान लेते हैं, ना हम लोग परमेश्वर का अधीनता को स्वीकार करते हैं, ना माँ बाप के अधीनता को स्वीकार करते हैं, ना अपने कलेसिया का पासवान के अधीनता को स्वीकार नहीं करते, बल्कि हम लोग एक धोखाधड़ी में चलते हैं। और जिसके कारण क्या होता है, हम लोग सोचते हैं कि हम लोग सही है, हम लोग को वचन का ज्ञान पता चल गया है, हम लोग को गाना पता चल गया है, उपवास कैसे रखना है वो पता चल गया है। पर मेरे प्रियो, आपको थोड़ा सा विषय को जांचने का जरूरत है। क्या आपने अधीनता को अपनाया है? उसके बाद चौथा विषय में आपको बताना चाहता हूं। वचन कहता है मरकुस 16 का 15 में कहा जाता है, जगत के छोर तक जाओ, राज्य राज्य को सुसमाचार सुनाओ। तो मेरे प्रियो, मैं बीते वीडियो में, मेरा पीछे जितना वीडियो मैं पहले से छोड़ा हूं, वहां पर राष्ट्र का विषय में मैं बार बार वो बातों को दोहराया कि राष्ट्र की चिंता होना चाहिए, राष्ट्र के प्रति आपकी अधीनता होना चाहिए, प्रशासन के प्रति आपका अधीनता होना चाहिए। तो अगर सच में मन फिरावा करने वाले अपना राष्ट्र के भी अधीनता को, नियम को मानने वाला बनना चाहिए। इसलिए मेरे प्रियो, मैंने बताया आप लोग को, पहला विषय होता है परमेश्वर के प्रति आपका अधीनता होना चाहिए, दूसरा आपके माता पिता के प्रति आपका अधीनता होना चाहिए, तीसरा आपके कलेसिया का पासवान के प्रति आपका अधीनता होना चाहिए, चौथा आपके राष्ट्र के प्रति आपका अधीनता होना जरूरी है मेरे प्रियो। और पांचवा विषय है परमेश्वर जो बुलाहट दिया है, आप यहां पर धरती पे जितने दिन रहोगे, आपका जो एम है, आपका जो लक्ष्य है, कोई भी परिस्थिति स्थिति आए, हार ना माने। पहला कोरिन्थी 7 का 17 में लिखा गया है, परमेश्वर जिस आह्वान से तुम्हें बुलाया है, उस आह्वान से, उस बुलाहट से आपको चलना है, कोई भी स्थिति परिस्थिति आए। तो मेरे प्रियो, ये 5 महत्वपूर्ण बातें जो आपका जीवन को कंप्लीट बना देता है, सामर्थ्यवान बना देता है, प्रभावशाली बना देता है। ये 5 प्रभावशाली बातें हमें अपने आप को जांचने का जरूरत है। सच में ये 5 बातें आपके जीवन में एक नया परिवर्तन को लेके आने वाला है। आप पहले जैसे नहीं रहोगे, क्योंकि ये 5 बातें, ये मन फिरवा का बुनियादी बातें हैं। अगर आपने आपका पाप के प्रति मन फिराया, ये आनंद का बात है। जब हम लोग पाप से, गलत आदतों से, गलत विचारधाराओं से, गलत गंदगी से जब हम अपने आप को बदलते हैं, ये खुशी का बात है। पर ये आपका पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट आपको चेक करने का जरूरत है, क्या आपने परमेश्वर का अधीनता में आया? क्या आप अपने माता पिता का आदर करते हैं, मानते हैं कि नहीं उनका बात? क्या आप अपना पास्टर, कलेसिया का पासवान का बात मान रहे कि नहीं मान रहे? क्या आप अपना राष्ट्र का बात मान रहे कि नहीं मान रहे? क्या आप अपना दर्शन के अधीनता में है कि नहीं है? ये 5 बातें महत्वपूर्ण बातें हैं कि मन तो सब कोई फिराने में लग गए हैं, मन कोई सब कोई परिवर्तन होना चाहता है। परिवर्तन का आधा हिस्सा हमें आधा सफलता देगा, और पूरा विषय परिवर्तन का हमें पूरा सफलता को देगा। तो जब हम लोग सफल या प्रभावशाली होना चाहते हैं, तो मेरे प्रियो, आपको समझने का जरूरत है। प्रभु ने कहा जब मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य सन्निकट है। मेरे प्रियो, अगर ये 5 प्रभावशाली बातों को आप समझ पा रहे हैं, तो मेरे प्रियो, वचन कहता है कि स्वर्ग राज्य निकट है। या तो फिर स्वर्ग राज्य आपको मिलेगा, या तो फिर आप अपना राज्य को स्वर्ग बना सकते हैं। वो तो निर्णय आपके हाथ में है। अगर आपने ये सिद्धांत को माना, स्वर्ग राज्य तो है, पर आपका राज्य भी स्वर्ग राज्य हो सकता है। उसकी तात्पर्य यह है, हमारा देश में समृद्धिता, अमन, आनंद, प्रगति, हर बातों में
प्रॉस्पेरिटी की ओर बढ़ता जाएगा, हर बातों में वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसीलिए मेरे प्रियो, मेरा विश्वास है आप मेरा संदेश को समझ रहे हैं, और मेरा प्रियो सच में आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। मुझे परमेश्वर की सेवा करना है, मुझे पिता माता की सेवा करना है, मुझे कलीसिया की सेवा करना है, मुझे राष्ट्र की सेवा करना है, और अंत में मैं अपनी विजन के लिए अपने लक्ष्य को मैं आसान से पूरा कर सकता हूं। तो मेरे प्रियो, क्या हम लोग ये चीज को देखेंगे? क्योंकि इन दिनों में हमारा राष्ट्र, हमारा देश जिस पीड़ा में जा रहा है, जिस कोरोना वायरस में होके जा रहा है, केवल हमारा देश नहीं, अनेक देश, राष्ट्र, देश हम लोग का हौसला को बढ़ाएगा, हमें मजबूती करेगा कि आज अगर हम लोग निर्णय लेते हैं तो हमें एक सेवक का मन भाव होना चाहिए। क्योंकि मैं मेरा परमेश्वर का सेवा करूंगा, मैं मेरा माता पिता का सेवा करूंगा, मैं मेरा कलीसिया का सेवा करूंगा, मैं मेरा राष्ट्र की सेवा करूंगा, मैं अपना विजन के लिए मेहनत करूंगा। तो ये 5 प्रभावशाली बातें आपका जीवन को नया बना देगा। इसीलिए मेरे प्रियो, आज का संदेश मेरा विश्वास है आपको नया हौसला, नया उम्मीद देगा। परमेश्वर हमें बुलाहट दिया है सेवा करने के लिए, तो मन फिरावा सेवा में समाप्त होना चाहिए। पूरी मन फिरावा, यीशु प्रभु मन फिरावा का संदेश के साथ साथ आखिरी तक वो सेवा करते गए, सेवा करते गए। तो मेरे प्रियो, मन फिरावा का परिणाम सेवा के साथ जुड़ा है, और सच में हमारा राज्य, हमारा देश बल्कि स्वर्ग राज्य की तरह बन सकता है। इसलिए वचन कहता है तुम स्वर्ग राज्य तुम्हारे बीच में है। उसका अर्थ यह है अगर हम लोग अधीनता में रहेंगे तो मेरे प्रियो हम लोग सफलता को पा सकते हैं। अगर परमेश्वर ने हमें बुलाया है तो सिर्फ सेवा करने के लिए, सिर्फ सेवा करने के लिए। धन्यवाद मेरे प्रियो, प्रभु यीशु के नाम से और एक बार प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, यीशु साय, जय यीशु। धन्यवाद।